Hello students, we have already solved midpoint theorem and converse of midpoint theorem in our last video. Today we are starting exercise 8.2 from question number 3. Question number 3 is ABCD is a rectangle. Rectangle means opposite sides are equal and each angle is 90 degree. PQRS, in this figure P midpoint is AB and Q BC, R CD and AD is PQRS. ये 4 मिड पॉइंट्स है रेक्टेंगल में और साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन है कि AB साइड का मिड पॉइंट P, BC साइड पर Q, R CD एंड S DA साइड का है. आपको प्रूव करना है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर प्लॉट होगी वो एक रोम्बस है. तो PQRS हमें क्या ज्वाइन प्रूव करना है कि PQRS इज अ रोम्बस. सॉरी, ये PQRS इज अ रोम्बस प्रूव करना है. गिवन जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में नोट था, अ रेक्टेंगल ABCD इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली. प्रूफ क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल हमने प्लॉट किया है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, 4 साइड फिगर है, इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसको रोम्बस प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन वन डायगोनल. कोई भी एक डायगोनल हम ज्वाइन कर सकते हैं. आपको BD ज्वाइन करना है, BD, AC ज्वाइन करना है, AC. लास्ट में आंसर का प्रोसेस सेम ही है हमारा. तो हमने BD को ज्वाइन किया, ज्वाइन BD. अब प्रूफ करना है BD जब हमने ज्वाइन किया, ये किसी भी फिगर में अगर हम डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो वो उसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है. तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल हमें शो हो रहा है ABD और सेकंड ट्राइंगल हो रहा है BCD. इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल ABD P and S are midpoints of AB and AD. PS parallel to BD and PS is equal to half of BD. ये हमने मिड पॉइंट थ्योरम में प्रूव किया हुआ है कि कोई भी मिड पॉइंट से अगर लाइन हम प्लॉट करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और जस्ट हाफ भी होती है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. ओके, नेक्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड ट्राइंगल है BCD. BCD में भी Q और R मिड पॉइंट्स, BC एंड CD. QR parallel to BD and QR is equal to half of BD. Same by midpoint theorem. In triangle BCD, Q and R are midpoints of BC and CD. Okay. And QR parallel to BD or QR is equal to half of BD. Equation 2 same by midpoint theorem. By midpoint theorem short में नोट किया. From equation 1 and 2. From equation 1 and 2. Okay, from equation 1 and 2. PS from equation 1 and 2, PS parallel to QR and PS is equal to QR. PS parallel to BD, QR parallel to BD, it means PS parallel to QR. PS is equal to half of BD, QR is equal to half of BD, it means PS is equal to QR. तो PQRS आपको क्या शो हो गया? PQRS is a parallelogram. ये हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया. पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया. रोम्बस के लिए हमें एग्जिस्टेंस साइड का होना बहुत ज़रूरी है. तो रोम्बस के लिए अब हम करते हैं इसमें ABCD
ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमें गिवन था कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD रेक्टेंगल है, इट मीन्स ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। तो AB पूरी किसके इक्वल होगी? AB इज इक्वल टू CD के होगी, और हाफ ऑफ, अगर हम AB करते हैं और हाफ ऑफ CD करते हैं तो ये पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, यानी BP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? CR के। क्यों हो जाएगा ये पार्ट इक्वल? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? P एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड CD। ये मिड पॉइंट है तो हाफ पार्ट भी इक्वल हो गया, और ये एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे B और C, क्योंकि रेक्टेंगल एंगल्स हैं। B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल। अब इसमें हमने दो एडजेस्टेंस ट्राइंगल का यूज किया। इन ट्राइंगल PBQ एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया हमने QCR। इसमें क्या इक्वल होगा? PB इज इक्वल टू CR के होगा। PB इज इक्वल टू CR, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था, यहाँ पर कैलकुलेट किया था फ्रॉम इक्वेशन 3। इसको हम इक्वेशन 3 नोट कर सकते हैं, फ्रॉम 3। B एंगल इज इक्वल टू C, 90 डिग्री रेक्टेंगल एंगल्स। और थर्ड पार्ट में हम क्या दे सकते हैं? BQ इज इक्वल टू QC। BQ इज इक्वल टू QC, क्योंकि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर हमने ये प्रूव किया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल अप्लाई करके ट्राइंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल PBQ किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया? ट्राइंगल QCR के कॉन्ग्रुएंस हुआ बाई CPCT। बाई CPCT ये साइड PQ किसके इक्वल हो गई? PQ इज इक्वल टू QR। ओके, यहां पर ये प्रूफ किया। इसके बाद थोड़ा सा मैं यहां से रफ करती हूं, जिससे आप इजीली नोट कर सकते हैं। ये रफ कर देते हैं। ओके, अपोजिट साइड्स तो हमारी पैरेललोग्राम में ऑलरेडी इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट साइड हमने प्रूव कर दी, तो ये क्या हो जाएगा? 10 एडजेसेंट साइड्स PQ एंड QR आर इक्वल। Okay, PQ and QR are equal, या हम इसको और सेकेंड पैटर्न से भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। शॉर्टकट हो जाएगा। ओके, PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई। इट मींस क्या हो जाएगा? देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी हमने बाई CPCT, तो ये क्या प्रूफ हो गया? एक रोम्बस प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ABCD इज द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम अपोजिट साइड्स पैरेलल और टू साइड्स नॉन पैरेलल। ओनली ये साइड्स अपोजिट हैं, ये पैरेलल होती है। गिवन भी है आपको कि AB पैरेलल टू CD, BD इज अ डायगोनल एंड E इज अ मिड पॉइंट
ऑफ एडी, एडी लाइन पर एक मिड पॉइंट ई गिवन है. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ. शो दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. फिगर ऑलरेडी गिवन था कि ट्रेपीजियम में ई मिड पॉइंट है एडी लाइन पर. यहाँ से हमने ए बी के पैरेलल एक लाइन प्लॉट की, तो आपको प्रूव करना है कि वो बी सी को एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और एफ एक मिड पॉइंट है. तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें? टू प्रूव एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना है. ओके, अब स्टार्ट करेंगे हम यहां से. E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए बी डी एक ट्राइंगल है. इन ट्राइंगल ए बी डी स्टार्ट करते हैं यहां से. इन ट्राइंगल ए बी डी E इज अ मिड पॉइंट ऑफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी. और जब हम किसी भी मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करते हैं तो ये भी इसका एक मिड पॉइंट होगा. किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमने प्रूव की थी. इसी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के बेस पर G इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी. तो इसको भी हम मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से मिड पॉइंट प्रूव कर सकते हैं. तो E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी, E is a midpoint of AD in triangle ABD. Okay, तो EG पैरेलल टू AB के लिख सकते हैं और G is a midpoint of BD by converse of midpoint theorem. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेम थी कि किसी भी एक लाइन पर अगर मिड पॉइंट है और हम थर्ड साइड के पैरेलल ये लाइन प्लॉट करते हैं तो ये मिड पॉइंट प्रूफ हो जाता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. अब सेकंड देखते हैं हम यहाँ पर कि आपको गिवन क्या है. ए बी पैरेलल किसके गिवन था? सी डी के, ये आपको गिवन था. और ए बी पैरेलल किसके किया हमने? ई जी के, अभी किया था यहाँ पर ट्राइंगल को यूज करके. अगर हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं इन ट्राइंगल बी डी सी में, तो क्या जी एफ पूरी लाइन ई जी, ये जी एफ लेते हैं, जी एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? सी डी के पैरेलल कर सकते हैं. और जी किसका मिड पॉइंट है? बी डी का. तो एफ किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? सो दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. ये भी किससे हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. इसमें भी हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का यूज किया कि ये पॉइंट ऑलरेडी हम मिड पॉइंट प्रूव कर चुके थे. अगर आप इस ट्राइंगल में जी एफ इसके पैरेलल यूज करते हैं तो एफ किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? बी सी का. ठीक है, तो और हमें यही प्रूव करना था एफ किसका मिड पॉइंट है? बी सी का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी E and F are midpoints of side AB and CD. ABCD is a parallelogram. A, B, C, D is a parallelogram. E and F are midpoints. E midpoint is AB and F is a midpoint of CD. Given, show that the line segment AF and EC, ए से एफ को ज्वाइन किया एंड ई से सी को ज्वाइन किया. इसको ज्वाइन करते हैं. एक मिनट, इसको ये ज्वाइन किया कि
ई एंड ई सी एंड ए एफ ज्वाइन किया, और ये डायगोनल है बी डी, पॉइंट पी और ये क्यू। उसने कहा है इसको ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। ये हमें प्रूव करना है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Opposite sides, sorry, ABCD is a parallelogram, not rectangle. So ABCD is a parallelogram. CD is a parallelogram. It means AB is equal to CD and AB is parallel to CD. Okay, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो हमने ये 2 साइड्स को पैरेलल लिया। अब हमने इसमें डिवाइड किया 2 से, AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। जब आप इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो AE इज इक्वल टू EB हो जाएगा, तो हाफ ऑफ AB को हम AE नोट कर सकते हैं, और इसमें CD को हमने EF नोट किया, EC नोट, सॉरी FC नोट किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर ये नोट किया। ओके, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं और AB पैरेलल टू CD था, तो क्या AE पैरेलल टू FC हो जाएगा? ये भी हो सकता है AE पैरेलल टू FC, क्योंकि ये दोनों साइड जब पूरी साइड पैरेलल हैं तो हाफ पार्ट भी, मिड पॉइंट का पार्ट भी इक्वल पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। क्या हो गया? ये AECF इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम इसमें ट्रायंगल के बेस पर इसको सॉल्व करेंगे। 3 पार्ट्स में है ये, तो इसमें एक ट्रायंगल हमने यूज किया, ये ट्रायंगल है। ओके, इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में ये तो हमें पता है E किसका मिड पॉइंट है? AB का। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। जब हम इस मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करेंगे, EQ किसके पैरेलल प्लॉट करेंगे हम? AP के। तो Q अपने आप किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? PB का। किससे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन प्लॉट की तो ये अपने आप मिड पॉइंट हो जाता है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यही थी, तो हम लास्ट में नोट कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मीन्स Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB। ये यूज किया हमने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, मीन्स PQ इज इक्वल टू QB के। PQ इज इक्वल टू QB के, ये इक्वल कर दिया हमने। अब मिड पॉइंट, अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू किसके हो गया? QB के। अब सेकेंड ट्राइंगल का यूज करते हैं इसी में। सेकेंड ट्राइंगल क्या है? अब हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इसमें ये ट्राइंगल क्या है? इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैं यहाँ से ये इरेज कर दे रही हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा थोड़े से टाइम के लिए। सिर्फ ये पार्ट कि इन ट्राइंगल DQC, इसमें पहले से हमको पता है कि F मिड पॉइंट है। F इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड CD। आपको पहले से दे रखा है ना, F मिड पॉइंट है, तो ये नॉलेज थी। PF पैरेलल टू QC, PF पैरेलल टू QC के हैं,
तो P अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मीन्स P इज अ मिड पॉइंट ऑफ P DQ। DQ हो गया किससे? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जब ये मिड पॉइंट हो गया तो DP इज इक्वल टू किसके हो गया? P क्यूब के। DP इज इक्वल टू P क्यूब, सॉरी। इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन में PQ इज इक्वल टू QB है और सेकेंड इक्वेशन में PQ इज इक्वल टू DP है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, इक्वल कैलकुलेट करोगे तो ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी फ्रॉम 1 and 2। PQ is equal to QB, PQ is equal to QB is equal to DP। PQ is equal to QB is equal to DP, इट मीन्स ये 3 पार्ट्स हमारे इक्वल हो गए। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया। अब आप क्या लिख सकते हैं इसमें? लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल ऑफ BD। ये यहाँ पर लास्ट में हम इजीली इसको नोट कर सकते हैं। हेंस लाइन सेगमेंट AF and EC trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD। ओके, इजी था क्वेश्चन में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the line segment joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral bisect each other। okay? एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने क्वाड्रिलेटरल ओनली क्वाड्रिलेटरल ही कहा है, कोई फिगर का नेम नहीं दिया उसने। तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप में हम प्लॉट कर सकते हैं। A B C D is a quadrilateral and joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। midpoint नोट करते हैं E F G H, इसको ज्वाइन किया हमने और इसकी जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम नोट करेंगे गिवन ABCD is a quadrilateral and AFGH are midpoints of AB BC CD and DA respectively। प्रूफ क्या करना है? डायगोनल्स कौन कौन से हैं इसमें? पहला डायगोनल EG होगा और सेकंड डायगोनल HF होगा। EG डायगोनल्स EG and FH are bisects each other। ये आपको प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पर अगर मिड पॉइंट है आपके पास तो हम डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन किया हमने, ज्वाइन BD, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, प्रूफ। जैसे ही हमने डायगोनल को इसको ज्वाइन किया, किसका? क्वाड्रिलेटरल ABCD के डायगोनल को ज्वाइन किया BD को। इन ट्राइंगल ABD
इन ट्राइंगल ए बी डी। ये एक ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन थे आपको। तो ई एच पैरेलल किसके हैं? ई एच पैरेलल टू बी डी एंड ई एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ये हमने कहाँ से यूज किया? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड ट्राइंगल क्या है? बी सी डी। इसमें भी हमारे पास ये मिड पॉइंट्स गिवन थे, तो ये इसके पैरेलल भी होगी और जस्ट हाफ भी होगी। इन ट्राइंगल बी सी डी एफ जी पैरेलल टू बी डी एंड एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। Okay, from 1 and 2, from equation 1 and 2, EH parallel to BD, FG parallel to BD, it means EH is parallel to FG and EH is equal to FG। ये भी इक्वल हो जाएगा, इसको यहां पर नोट कर देते हैं। ई एच पैरेलल टू एफ जी एंड ई एच इज इक्वल टू एफ जी। इट मीन्स ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि अपोजिट साइड्स को हमने क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया और पैरेलल भी प्रूफ कर दिया। और वी नो दैट ये आपको अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट diagonals of parallelogram bisects each other. It means diagonals क्या है हमारे? EG and FH bisects each other. ये भी हमने प्रूफ कर दिया। पहले हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया फिगर को, उसके बाद हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है प्रॉपर्टीज की कि डायगोनल्स किसके? पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a triangle right angled at C. C angle is 90 degree given. A line through the midpoint M is of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. यहाँ से midpoint AB लाइन का है। Okay? M is a midpoint of AB. M से एक पैरेलल लाइन प्लॉट की हमने BC के पैरेलल, तो वो AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसने। शो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। MD we have MD parallel to BC. MD parallel to BC already given है। M of hypotenuse AB and parallel to BC, and M is a midpoint of AB. M AB का मिड पॉइंट है और MD पैरेलल टू BC है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? D is a midpoint of AC by converse of मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से D हमारा किसका हो गया? मिड पॉइंट
AC का मिड पॉइंट हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमने ये प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, MD परपेंडिकुलर टू AC। MD परपेंडिकुलर टू AC का मीन्स है कि हमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ACB एंगल 90 डिग्री गिवन है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADM किसके इक्वल हो जाएंगे? 90 डिग्री के। क्या रीजन होगा यहाँ पर? MD किसके पैरेलल है? BC के। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पर ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर ये लाइन है आपके पास तो वो इस लाइन को दो एंगल में डिवाइड करेगी। दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180, जिसमें ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 है। और रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। एंगल ADM प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, जिसमें ADM हम ऑलरेडी 90 डिग्री कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस MDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री ट्रांसफर किया, MDC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए हमने। इसका मतलब क्या हो गया? MD परपेंडिकुलर टू AC। ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट में उसने कहा है CM को भी ज्वाइन करना है। AM और CM उसने इसको भी ज्वाइन कर दिया और हाफ ऑफ AB के प्रूफ करना है। तो जब आपको हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें पहले ये दोनों साइड इक्वल करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी ये इक्वल में है। तो पहले इसको टू ट्राइंगल में कन्वर्ट यूज करते हैं। AMD एंड सेकेंड ट्राइंगल हो गया हमारे पास MCD। टू ट्राइंगल्स का यूज किया। इसमें AD इज इक्वल टू DC के है। D इज अ मिड पॉइंट, इसलिए ये दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। 90 डिग्री ADM इज इक्वल टू CDM 90 डिग्री, और MD इज इक्वल टू MD कॉमन फ्रॉम साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया हमने DMC के, और बाई CPCT AM इज इक्वल टू CM के प्रूव कर दिया। ये प्रूव कर दिया AM इज इक्वल टू CM के, हमने ये प्रूव किया। अब AB है लाइन जिसमें M मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल टू BM के है और AM इज इक्वल टू CM के है। तो ये तीन साइड आपस में एक दूसरे के भी इक्वल हो सकती हैं, क्योंकि M मिड पॉइंट तो क्वेश्चन में पहले से ही कह के चल रहा है वो आपको। ठीक है, तो यहाँ पर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AM इज इक्वल टू किसके है? MB के, और AM इज इक्वल टू CM हमने प्रूव किया है अभी। CM proved above. It means MP is equal to किसके हो जाएगा? CM के, यानी ये थ्री साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई। अब आपको AB हाफ प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? नाउ AB इज इक्वल टू, AB को हम क्या लिख सकते हैं? AM प्लस MB। एक हाइपोटेनियस है आपके पास ट्राइंगल की, इसको टू पार्ट्स का सम नोट कर सकते हैं। AM प्लस MB,
और एम बी इज इक्वल टू हमने किसके इक्वल किया हुआ है, ए एम के, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो आप इसको डबल ए एम लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ए एम इज इक्वल टू ए बी। अब 2 से डिवाइड करो, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू किसके हो गया, ए एम के, और ए एम किसके इक्वल है, सी एम के, तो यहाँ पर भी सी एम दे रखा है तो आप इसको सी एम के इक्वल भी कर सकते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। ओके, ये फुल क्वेश्चन कंप्लीट और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच।